जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने अगस्त महीने का करेंट अफेयर्स का पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था, जिसमें 1 से लेकर के 15 अगस्त तक का टॉप 75 करेंट अफेयर शामिल था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे, जो हमारा 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक होगा। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन ज़रूर दबा दें। आप सबके लिए खुशखबरी होगा, बहुत जल्द इस पर हम बिहार एसआई का भी नया कोर्स शुरू करेंगे। उस संबंध में हम एक वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मेरा, हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का लॉन्च किया है? ऑप्शन मेरे पास है लखनऊ, पटना, दिल्ली, भुवनेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दिल्ली। ये जो लॉन्च किया गया है, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 2 है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 70, बी 75, ऑप्शन सी है 80, डी है 85। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा ऑप्शन बी 75। क्वेश्चन 3 है, मीराबाई चानू को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ऑप्शन सी है, एमवे इंडिया का। क्वेश्चन 4 है, वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और श्रीहरिकोटा, और इनमें से नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मेरा राइट आंसर है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसका खोज किया गया है। ये जो अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल है, इसका जो रंग है वो हरा रंग का है ये, ठीक है। और इसका जो आकार है 20 से लेकर के 40 mm के बीच में इसका आकार है। क्वेश्चन 5 है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ऑप्शन बी है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अजीजुल्ला फजली को नियुक्त किया गया है। और वहाँ का जो बल्लेबाजी कोच है वो अविष्का गुणवर्धने हैं, जो श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज रह चुके हैं। अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा हो गया है, लेकिन तालिबान ने कहा है कि भारत जो क्रिकेट टीम होगा उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अफ़गानिस्तान में भारत के द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? इस अभियान का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन है इसका ऑपरेशन महाशक्ति, ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन विजय। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ऑप्शन सी है, ऑपरेशन देवी शक्ति। क्वेश्चन आगे देखेंगे, राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? तो कितने महिलाओं सहित, यहाँ क्वेश्चन महिलाओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 3 महिलाओं को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है, जिसमें हिमा कोहली है, बीबी नागरत्ना है और बेला द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिला खाता धारक की संख्या कितनी है? 25.25 करोड़, 23.87 करोड़, 30.50 करोड़, ऑप्शन डी है 43.04 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन मेरा बी है, 23.87 करोड़। टोटल जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो टोटल खाता धारकों की जो संख्या है
वो लगभग 43 करोड़ के लगभग है। जो टोटल जो देख रहे हैं यहाँ जो ऑप्शन डी में 43.04 करोड़ इतना टोटल खाता धारक है, और 23.87 करोड़ जो है ये महिला खाता धारकों की संख्या है, जो कि टोटल का लगभग 55.47% है। और इससे संबंधित एक और आंकड़ा याद रखिएगा, इसमें जो टोटल जो अभी जो इसमें रुपए कार्ड जो लॉन्च किया गया है, रुपए कार्ड जो दिया गया है वो 31.23 करोड़ है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये कब लागू किया गया था, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, तपस पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ऑप्शन सी है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। क्वेश्चन 10 है, 20 अगस्त 2021 को इस्माइल साबरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ऑप्शन बी मलेशिया है। क्वेश्चन 11 देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अवनी लेखरा बनी है, और इनका संबंध शूटिंग से है 10 मीटर एयर राइफल्स में, और ये जो है पैरा ओलंपिक से है। तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में अभी तक किसी भारतीय महिला के द्वारा गोल्ड मेडल नहीं जीता गया हुआ था। इससे पहले जो जीता गया हुआ था कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा जीता गया हुआ था, लेकिन वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया हुआ था। क्वेश्चन 12 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो में सुमित अंटिल ने कौन सा पदक जीता? तो इसने जो पदक जीता हुआ स्वर्ण पदक है। और कभी ये भी पूछ सकता है कि जेवलिन थ्रो में तो कितना 68.58 मीटर ये भाला फेंके हुए थे, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। क्वेश्चन 13 है, नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2020-21-22 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर है पूर्वी सिक्किम जिला रहा, और अंतिम स्थान पर जो रहा वो नागालैंड रहा। नागालैंड का जो रैंक था 103वां रैंक था। क्वेश्चन 14 है, किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मेरे पास मनसुख मंडाविया, डॉक्टर हर्षवर्धन, दिनेश सिन्हा, अमित गुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो मनसुख मंडाविया है, और मनसुख मंडाविया ने किनका स्थान लिया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन का स्थान लिए हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन 15 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? सेकेंड राज्य पूछ रहा है, यानी कि पहला राज्य जो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला वो कर्नाटक था, और सेकेंड जो राज्य बन गया है वो मेरा मध्य प्रदेश बन गया है। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, आयशा बीबी कजाकिस्तान में। ये जो किया जाएगा इसका डेट याद रखिएगा, 30 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर के बीच इसको आयोजित किया जाएगा। अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो काफ़ी बदलने लगा है। अब स्थान नहीं पूछ करके पूछा जा रहा है कि किस महीने में आयोजित किया गया था, तो मंथ भी आप साथ साथ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता कौन बने? तो ये जो बने हैं पवनदीप राजन बने हैं, और ये इनका जो संबंध है उत्तराखंड से है। क्वेश्चन 18 है, मधुर फ्लोर मैट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 19 है, तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है मेरा, मुल्ला अब्दुल कयूम काजिर को नियुक्त किया गया है। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस सब क्वेश्चन को आप काफ़ी ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 20 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है मेरा टेक चंद है। मरियप्पन
थंगावेलु जो थे इससे पहले इनका नाम दिया गया हुआ था, लेकिन कोविड पॉजिटिव पाए जाने के कारण टेकचंद ने इनका भारतीय ध्वजवाहक का कमान संभाला। और टेकचंद का संबंध जो है वो भाला फेंक से है। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखेंगे। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है मेरा, कैथी होचुल। क्वेश्चन 22 है, विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त का थीम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है मैं ऑप्शन बी है, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। क्वेश्चन आगे देखेंगे। जायर अल बहर किन दो देशों का नौसैनिक अभ्यास है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत और कतर के बीच है। और इसका जो आयोजन किया गया याद रखिएगा 9 से 14 अगस्त के बीच किया गया। कहाँ किया गया? फारस की खाड़ी में किया गया। ठीक है, फारस की खाड़ी में किया गया। क्वेश्चन 24 मेरा है, मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है बोरिया मजूमदार, ऑप्शन बी है कुशान सरकार, और उपर्युक्त दोनों, और सचिन तेंदुलकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, उपर्युक्त दोनों, यानी कि बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार के द्वारा लिखा गया। इसमें भारतीय क्रिकेटर के जीवनी के बारे में बताया गया है। इसमें ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, पुजारा, अश्विन के बारे में बताया गया है, उनके जीवनी के बारे में बताया गया है। सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन 25 है। तो इसका जो राइट आंसर है अभय कुमार सी है। ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर छपेगा, इसलिए याद रखिएगा। जो नया मंत्रालय बना था वह सहकारिता मंत्रालय बना है, इसलिए ये क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है। तो अजय कुमार सिंह का जो कार्यकाल होगा वो कितने सालों का होगा? तो 7 साल का होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ऑप्शन सी है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन आगे देखेंगे। हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची 2021 के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एप्पल जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। क्वेश्चन 28 है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2021 में किस अभिनेता को सिनेमा पुरस्कार में विविधता का पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है मेरा ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी को। क्वेश्चन आगे है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है वो ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ से है। इसमें 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन सी है। हाल ही में कौन भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षित राजा। क्वेश्चन 31 है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पटना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। आपको ये बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। क्वेश्चन 32 है, किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब की शुरू की गई है? केरल, असम, ओडिशा, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कौन बन गया है? क्वाइन DCX, क्वाइन MCX, क्वाइन LCX, क्वाइन GLX। तो इसमें जो शामिल होने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया है वो मेरा क्वाइन DCX है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया नामक एक ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया है?
तो इसका जो राइट आंसर है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 35 है, विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 अगस्त के दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, खेला हुए दिवस पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किस दिन मनाया गया? तो ये जो मनाया गया 16 अगस्त के दिन मनाया गया। क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्रिप्टो करेंसी अपनाने में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। पहला जो स्थान है वो वियतनाम का है। ठीक है, पहला जो स्थान है वो वियतनाम का है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसे उड़ीसा सरकार द्वारा बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अमित रोहिदास को बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चीन में आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? शेयर्ड डेस्टिनी 2021 जो अभ्यास बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास चीन में किया गया, तो पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो ऑप्शन मेरे पास है चीन, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड, चीन, भारत, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, आप वैसे भी छांट सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ऑप्शन बी है, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड है। ऑप्शन जिसमें भारत होगा उसको आप कट कर सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन तो ऐसे भी कट जा रहा है। तो ऑप्शन जो मेरा बी है, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है KJ अल्फोंस के द्वारा लिखा गया है। ये संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री हैं। क्वेश्चन आगे है, हाल ही में भारत सरकार ने नए वाहनों के लिए किस नाम से एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है? तो भारत सीरीज, येलो सीरीज, ग्रीन सीरीज, इनमें से कोई नहीं। तो भारत सीरीज नया पंजीकरण चिन्ह जो लॉन्च किया गया है, एक होता क्या है कि मान लिया जाए कि कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब गाड़ी को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस सब दिक्कतों को दूर करने के लिए ही भारत सीरीज नया पंजीकरण लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले कृषि क्षेत्रीय सूचकांक का क्या नाम है? ग्यूरेक्स, स्वेडेक्स, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दोनों है। क्वेश्चन 43 कह रहा है, देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें सोनू निगम है और ऑप्शन डी में मेरा सोनू सूद है, आशुतोष राणा, अनुपम खेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ऑप्शन डी है, सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इटली के संता मार्गेरिटा लिगुर स्थान पर महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत की ओर से इस बैठक को किसने संबोधित किया? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, शीला दीक्षित, श्वेता शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। स्मृति ईरानी वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिशुओं के लिए न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और ये जो न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो बना है ये दिसंबर 2020 में बना हुआ था और भारत में विकसित यह पहला वैक्सीन था। कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो केरल, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। RBI का नया कार्यकारी निदेशक
यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने, तो इसका जो राइट आंसर है वो अजय कुमार बने हैं। ठीक है, और इनका जो काम होगा मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और परिसर विभाग ये देख रेख करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोपेनहेगन डेनमार्क को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत की राजधानी जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है और मुंबई को इसमें 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 49 है, दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ बनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो दुबई में बनाया गया। ये 38 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी और 76 मिनट में 2 चक्कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय ने किस अभियान की शुरुआत की है, तो इसका जो राइट आंसर है सुजलम अभियान। क्वेश्चन 51 है, किस IIT संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, ऑप्शन है IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर। तो ये जो वाहन विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। और इस व्हील चेयर का जो वाहन जो है इसका जो अधिकतम स्पीड होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और एक बार चार्ज करने के बाद ये लगभग 25 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है हरीश पार्थ नेनी को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है, सुनील सिंह, अरविंद सिंह, विश्राम बेडेकर, जेरी पिंटो। तो बैटलफील्ड नामक जो पुस्तक है ये विश्राम बेडेकर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 54 है, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश में बनाया गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। जापान, सिंगापुर, स्वीडन, तो ये जो बनाया गया है स्वीडन के द्वारा बनाया गया है। मालाबार अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गुआम द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा गुआम द्वीप है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन कौन देश शामिल है, तो इसमें जो है इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और USA शामिल है। और इसका जो 2021 का जो आयोजन किया गया है ये जो गुआम द्वीप में किया गया है ये USA का द्वीप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो किया है वो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। इसमें क्या है कि 20,000 रुपये मिलेगा बालिकाओं को कॉलेज में एडमिशन के समय। क्वेश्चन नंबर 57 है, केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज और अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड को लॉन्च किया है, तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उभरते सितारे फंड, इसका राइट आंसर मेरा बी है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस राज्य में स्थित हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसरो ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है, नासा के साथ, नाटो के साथ, ब्रिक्स के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ। तो ये जो साझा किया समझौता किया है ये ब्रिक्स के साथ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन। राइट आंसर इसका पीयूष गोयल है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो पीयूष गोयल ही है। क्वेश्चन आगे है, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है।
तो बिहार, झारखंड, हरियाणा और तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा हरियाणा है। इस पर गोरखनाथ समुदाय ने इस पर आपत्ति जताई थी इस शब्द को लेकर के, और वो वहाँ के जो सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले और इस पर अपनी प्रतिक्रिया राय दी। ठीक है, तब से हरियाणा सरकार ने इसको गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी ने किस स्थान पर एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण चीन सागर है। और इस अभ्यास के बाद चीन काफ़ी बौखला गया था। स्वाभाविक है, वियतनाम के साथ हम युद्ध अभ्यास करेंगे तो चीन तो बौखलाएगा ही, बौखलाने दीजिए जितना बौखला रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी कि मामी फिल्म फेस्टिवल की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रियंका चोपड़ा है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? अपूर्व चंद्र, राहुल त्यागी, कमल सचदेवा, मोहन अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन मेरा ए है, अपूर्व चंद्र बने हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, 10 क्वेश्चन और बच जाएगा, तो आप लास्ट तक क्वेश्चन का पूरा देखिएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमेरिकी संसद ने किसे शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो शांति और अहिंसा इसमें एक शब्द आ रहा है, तो आप वैसे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 100 लाख करोड़ रुपए की किस योजना की घोषणा की? प्रधानमंत्री उज्ज्वल भविष्य योजना, प्रधानमंत्री प्राण गति योजना, प्रधानमंत्री प्राण शक्ति योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ऑप्शन डी है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिलों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 32, 36, 28, 40। तो अब जो वहाँ कुल जिलों की संख्या हो गई है वो मेरा बढ़ करके 32 हो गया है। तो 4 जो नए ज़िले हैं इसका नाम याद रखिएगा, मोहला, मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और शक्ति और मनेंद्रगढ़। 4 नए ज़िले वहाँ बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अफगानिस्तान है। क्वेश्चन 69 है, पीएम मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रगण्य विश्व रिकॉर्ड अभियान की शुरुआत वीरेंद्र कुमार ने की। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध है, इसका संबंध किससे है? तो मेरे पास जो ऑप्शन है, एक विकलांग टीम जो सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंचेगी, ऑप्शन ए। देश भर में विकलांग लोगों की एक टीम है जो पहाड़ पर गाइड का काम करेगी, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है, एक विकलांग टीम जो पहाड़ पर बैठ करके निगरानी करेगी, ऑप्शन डी है, एक विकलांग टीम जो लद्दाख में हिम पर स्केटिंग करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ऑप्शन ए है, एक विकलांग टीम जो सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंचेगी। क्वेश्चन 71 है, किस देश ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रोक्सिल की उपस्थिति की पुष्टि की है? भारत, जापान, चीन, बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर है ये, चंद्रयान 2 जो ऑर्बिटर मिशन था वो भारत का था, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 72 है, हाल ही में भारत चीन सीमा से सटे देश के किस अंतिम गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश के सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया है? कोरबा, माना, सोनौली, नितानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो माना हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है जो 27 स्पीसीज से बिल्कुल अलग है। इस सांप का नाम क्या है? रैबिडोफिश रेड विंदी, रैबिडोफिश ग्रीन विंदी, बिग कोबरा, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रैबिडोफिश रेड विंदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सेकेंड लास्ट है मेरा। 28 अगस्त 2021 को स्वदेश निर्मित निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो विग्रह जो तटरक्षक भारतीय निगरानी पोत है, इसका जो निर्माण किया गया है लार्सन एंड टुब्रो शिप लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, नारायण कोटि मंदिर जिसे हाल ही में धरोहर गोद लेप परियोजना में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है मेरा, उत्तराखंड। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है आप सबके लिए, HGCO 19 इज इन न्यूज दीज डेज व्हाट इज इट? यानी कि कह रहा है HCG 019 जो है इन दिनों खबरों में था, ये क्या है? न्यू वेरिएंट यानी कि कोविड का नया वेरिएंट है, फर्स्ट mRNA वैक्सीन है, फर्स्ट DNA वैक्सीन है, ब्रिक्स कोविड रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो इसका आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और पिछले प्रश्न, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन 2 पूछा हुआ था उसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए क्वेश्चन, फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना ने तीसरी स्कॉर्पियन शामिल हुआ, उसका क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है INS करंज। इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। और देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? तो आयशा अजीज। इनका संबंध कहाँ से है? जम्मू और कश्मीर से है। तो ये मेरा पार्ट 2 था, यानी कि पूरा दिसंबर मंथ का जो भी करेंट अफेयर्स था, 150 जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स था वो पूरा हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। इससे पार्ट 1, ये पार्ट 2 था। तो कहने के लिए तो टोटल 150 क्वेश्चन है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो इसमें क्वेश्चनों की संख्या लगभग 250 से 300 क्वेश्चन है। और उम्मीद करेंगे कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो भी एग्ज़ाम होगा, या अगर जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ज़रूर बताइएगा आप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।